नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रॉस रेशो का। ठीक है कि क्रॉस रेशो क्या चीज़ है। इसमें देखो क्या है, हमारे पास 4 पॉइंट्स है। मान लो Z1, Z2, Z3, Z4 4 अलग अलग पॉइंट्स है। आगे लिखा है देन द रेशो Z4 माइनस Z1, Z2 माइनस Z3। ऊपर किन किन की प्रोडक्ट है, नीचे किन किन की प्रोडक्ट है। देखो ऊपर है फोर्थ माइनस फर्स्ट, फोर्थ माइनस फर्स्ट, पहले और चौथे का डिफरेंस, दूसरे और तीसरे का डिफरेंस, मतलब कि कॉर्नर वाले दोनों का डिफरेंस और बीच वाले दोनों का डिफरेंस। इसको तो ऊपर रखा है और नीचे की तरफ क्या लिखा है, पहले और दूसरे का डिफरेंस, तीसरे और चौथे का डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना कि ऊपर किस किस का डिफरेंस आना है, लास्ट वाले दो का और बीच वाले दो का, जबकि नीचे पहले दो का और आखिरी दो का। ठीक है, देन दिस रेशियो इज कॉल्ड क्रॉस रेशियो ऑफ Z1, Z2, Z3 एंड Z4 और हम इसको इससे डिनोट करेंगे, ओपन ब्रैकेट Z1, Z2, Z3, Z4। ठीक, इसके बाद ये कह रहे हैं अगर मान लो 3 पॉइंट्स होते सपोज Z1, Z2, Z3, फिर हम क्रॉस रेशियो अगर हम निकालते तो हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट खुद से लेना पड़ता Z। तो एक पॉइंट हमने खुद ले लिया Z, 3 इन्होंने दे रखे थे Z1, Z2, Z3। क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला फिर से वही है। ऊपर किस किस का डिफरेंस आना था, पहले और चौथे का और दूसरे और तीसरे का। लेकिन यहाँ इन्होंने देखो उल्टा कर रखा है, जो वहां ऊपर था वो यहाँ नीचे कर दिए और जो वहां नीचे थे वो यहाँ ऊपर कर दिए। यहाँ पे तो क्या था, पहले और चौथे का डिफरेंस ऊपर था, जबकि यहाँ पहले और चौथे का डिफरेंस इन्होंने नीचे कर दिया। तो इस चीज से ना कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि आप किसको ऊपर और किसको नीचे कर रहे हो। किसी किताब में कुछ लिखा मिलता है, किसी किताब में कुछ लिखा मिलता है, किसी किताब में क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला भी कुछ और मिलेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इनमें से कोई एक फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक है, उसके बाद अब इन्होंने कहा है अगर सपोज इनमें से कोई एक नंबर इन्फिनिटी होता, मान लो Z3 की वैल्यू इन्फिनिटी होती, फिर हम क्या करते, Z3 की जगह इन्फिनिटी लिखा और यहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी Z3 को कॉमन निकाल के काट दो। ऊपर से भी Z3 कॉमन निकालो, नीचे से भी Z3 कॉमन निकालो और उसको काट दिया, तो ये बच गया। और Z3 की जगह क्या पुट करना है, इन्फिनिटी, तो हमने लिख दिया लिमिट Z3 टेंड्स टू इन्फिनिटी। समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, ऊपर बचा -1, नीचे बचा प्लस का 1, तो कुल मिलाकर ये बच गया हमारे पास। ठीक है, तो अगर कोई एक पॉइंट इनमें से इन्फिनिटी हो जाता है तो आपको क्या करना है, वही पॉइंट ऊपर से भी कॉमन निकालना है, नीचे से भी कॉमन निकालना है और उसको काट देना है। ठीक, इसके बाद इन्होंने यही क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला दोबारा से बता रखा है। यहाँ पर देखो क्या कर रखा है, यहाँ पर पहले और चौथे का डिफरेंस Z1 और Z4 का नीचे लिख रखा है, जबकि ऊपर Z1 और Z4 का जो डिफरेंस था वो ऊपर लिख रखा था। तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास इस तरह की न्यूमेरिकल आएंगे कि इन चारों की क्रॉस रेशियो निकालो, तो आप कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लेना। सपोज यही वाला याद हमने कर लिया, तो इसमें किस किस का डिफरेंस नीचे आया है, सेकंड और थर्ड का नीचे आया है, फर्स्ट और फोर्थ का नीचे आया है, पहले दो का डिफरेंस ऊपर आया, अगले दो का डिफरेंस ऊपर आया। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा पहले दो का डिफरेंस 0 -1, अगले दो का डिफरेंस हो जाएगा आयोटा +1, पहले और चौथे का डिफरेंस हो जाएगा 0 +1 और दूसरे और तीसरे का डिफरेंस हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। इन्होंने वो माइनस वगैरह कॉमन लेके ये सब सॉल्व करके कितना आंसर आ गया, आयोटा। तो ये हमारी क्रॉस रेशियो आ जाएगी। ठीक है, इसमें देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज आप यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल दो, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल दो, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, बचेगा क्या, Z3 माइनस Z2 और यहाँ Z1 माइनस Z। ठीक, तो ये हमारी थी डेफिनेशन किसकी, क्रॉस रेशियो की। इसके बाद अगली हमारी थ्योरम है, शो दैट क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि सपोज 4 पॉइंट्स हैं Z1, Z2, Z3, Z4 और ये हमारी मैपिंग है W = AZ + B / CZ + D। ये क्या है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। सपोज Z1 की इमेज इस मैपिंग के हिसाब से W1 आ रही है, Z2 की W2 आ रही है, Z3 की W3 आ रही है और Z4 की इमेज W4 आ रही है इस मैपिंग के हिसाब से। तो जो क्रॉस रेशियो Z1, Z2, Z3, Z4 की होगी वही क्रॉस रेशियो W1, W2, W3 और W4 की भी आनी चाहिए। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसमें इन सारों की 8 की वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी 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 इसकी, और फिर कैलकुलेशन करेंगे, सब कुछ कट कटा के अपने आप ही ये बच जाएगा। ठीक है।
सो आंसर में देखो, सबसे पहले तो मैपिंग के बारे में बता दिया, उसके बाद बता दिया कि ये चारों किसकी इमेज है, इनकी इमेज है। इस हिसाब से W1 कितना बना, AZ1 प्लस बी अपॉन CZ1 प्लस डी। W2 में सारे में Z2 हो जाएगा, W3 में सारे में Z3 हो जाएगा और W4 में सारे में Z4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने नॉर्मली लिख दिया कि WR माइनस WS, WR करेंगे तो ZR हो जाएगा, WS करेंगे तो ZS हो जाएगा। सारे का एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद जो जो टर्म्स हमें चाहिए थी वो सारी हमने लिख ली। W1 माइनस W2 मतलब R की जगह 1 ले लिया, S की जगह 2 ले लिया, यहाँ पर भी। फिर W3 माइनस W4 मतलब कि R की जगह 3 ले लिया, S की जगह 4 ले लिया। ऐसे ही W3 माइनस W2 R की जगह 3 ले लिया, S की जगह 2 ले लिया। सिमिलरली ये निकल गया। इसके बाद देख लो कि किस किस की प्रोडक्ट चाहिए। हमें देखो क्या चाहिए था, हमें बेसिकली ये वाली चीज़ चाहिए थी। ठीक है, तो इसमें इन दोनों की वैल्यू ऊपर रखनी है, इन दोनों की वैल्यू नीचे रखनी है और अपने आप ही सब कुछ कट कटा के आपका ये बच जाएगा। ये क्रॉस रेशो थे किस किस की, W1, W2, W3, W4 की, और ये किस किस की है, Z1, Z2, Z3 और Z4 की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनवर्स पॉइंट।